जैसा कि सम्स में दिख रहा है, यदि किसी धन को ए बी सी में 3:5:7 में विभाजित किया गया है, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग कितना होगा। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में बताया है, ऐसे ही इसमें भी डायरेक्ट ही करेंगे, मीन्स डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे? तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा क्या गया है कि बी का भाग कितना है। तो सबसे पहले हम साइड में तीनों का अनुपात लिख लेंगे। तो तीनों का अनुपात क्या है? तीनों का अनुपात क्या है? तीनों का अनुपात क्या है? 3:5:7। तो ये ए बी सी का अनुपात है, मीन्स ए का 3 भाग है, बी का 5 भाग है और सी का 7 भाग है। तो क्या पूछा गया है? तो सबसे पहले पूछा गया है कि यहाँ पर बी का भाग कितना है। तो यहाँ बी का भाग कितना है? 5 बटे, और इसके अलावा क्या वैल्यू दी है? 1600 रुपये। तो ये 1600 रुपये, और ये 1600 क्या है? ये 1600 रुपये हैं। कह रहा है यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है, मीन्स सी का भाग ए से 1600 अधिक है। और यहाँ पर क्या है? सी और ए का अगर देखें, ए को 3 रुपये मिले हैं और सी को 7 रुपये मिले हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पर सी का भाग ज़्यादा है और ए का भाग कम है। तो सी का भाग ए के भाग से कितना ज़्यादा है? तो 4 ज़्यादा है। 4 रुपये इसको ज़्यादा मिले हैं, ये 7 ये 3, मीन्स 4 ज़्यादा मिले हैं। मीन्स ज़्यादा कैसे निकालेंगे? घटा करके। तो यहाँ पर मीन्स घटा देंगे। तो यहाँ पर 4 या तो डायरेक्ट लिख लें, या सबसे पहले यही लिख लें कि 7 - 3। तो ये 7 - 3 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन में वैल्यू है कि सी का भाग ए से 1600 अधिक है। वही वैल्यू हमने यहाँ लिखी है कि सी का भाग ए से सी से कितना अधिक है? 7 और 4 अधिक है। तो यहाँ पर 5, इसीलिए यहाँ पर माइनस किया है। तो 5 बटे यहाँ माइनस करेंगे तो 4 × 1600। या फिर से समझा देते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है, जो पूछा गया सी बी का भाग, तो बी का भाग 5 बटे, इसके अलावा जो वैल्यू है ये 1600। ये 1600 क्या है? सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है। तो यहाँ पर सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो इसीलिए 4 लिखा है डायरेक्ट। अब 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 चौको 16, मीन्स यहाँ पर 400। अब इसको कैंसिल कर देंगे, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 चौको 20 और यहाँ 2 जीरो, मीन्स 2000 रुपये। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये बिल्कुल डायरेक्ट है, डायरेक्ट यही आंसर है। अलग अलग कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सम्स। जैसा कि क्वेश्चन सम्स में दिख रहा है, एक धनराशि को ए बी सी डी में 3:4:9 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक हो तो ए और डी की कुल राशि कितनी होगी। तो इसको भी डायरेक्ट करेंगे। तो वही जो पूछा गया है, यहाँ सबसे पहले हम सबकी अनुपात वैल्यू लिख ले रहे हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए की वैल्यू यहाँ पर 3:4 अनुपात 9 अनुपात 10, मीन्स ए का 3 भाग, बी का 4 भाग, इसका 9 भाग और डी का 10 भाग। तो क्या पूछा गया? ए और डी की कुल राशि। तो यहाँ पर ए और डी की कुल राशि कितनी है? 3 + 10 मीन्स 13 बटे, इंटू में इन दोनों के अलावा क्या वैल्यू दी है? अनुपात के अलावा 2580। तो ये 2580 ये वैल्यू। अब 2580 क्या है? कह रहा सी का भाग बी से इतना अधिक है, 2500 अधिक है। तो यहाँ पर भी सी का भाग बी के भाग से अधिक है। यहाँ भी वैल्यू वही लिखेंगे, सी का भाग बी से कितना अधिक है, लेकिन ये अनुपात में लिखेंगे। तो अनुपात में वैल्यू, ये सी का भाग है, ये बी का भाग है। तो सी को 9 और बी को 4 मिले हैं, तो कितने? 5 अधिक मिले हैं। वो कैसे निकालेंगे? घटा करके। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कब घटाना है, कब जोड़ना है। बस यहाँ मेथड ध्यान रखना है कि पहले अनुपात वैल्यू जो पूछे दी गई है
मीन्स जो पूछी गई है, और फिर इसके अलावा जो अलग से वैल्यू दी है और यही वैल्यू अनुपात में, तो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कितना अधिक है, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू 13 बटे यहाँ 5 अधिक है और इनटू में 2580। बस इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 है तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 25 और 5 1 5 और बचेगा कितना 3, तो 6 5 30। अब इसका गुणा करा लेंगे तो आंसर होगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 गुणे 516, तो 13 गुणे 516 करेंगे तो 13 6 78, तो 13 1 13, 13 में जो 7 हाथ से लगी थी 13 7 20 और 13 25 65, 65 2 67। मीन्स यहाँ पर यही आंसर है 6708 रुपये, यही इसका आंसर है।